Subscribe now and press the bell icon for latest updates. नमस्कार दोस्तों, मैं करण चौधरी आ गया हूँ अपने दूसरे वीडियो के साथ। माफ़ करिएगा, इस वीडियो को आने में काफ़ी देरी हो गई, जो कि मैं मानता हूँ मेरी कहीं ना कहीं गलती रही है। पर आप बिल्कुल भी निराश ना हो, बिकॉज़ इस वाली वीडियो के साथ मैं एक ऐसी जानकारी लाया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है हमारे सारे किसानों के लिए, और एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है मेरे सारे किसान भाइयों के लिए। तो क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां सब्जियां भी हैं, दवाई का भी काम करती हैं, और जिसकी कीमत लाखों रुपए में होती है? जी हाँ, मैं किसी और पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही जाने माने पौधे की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है मोरिंगा, द सहजन का पेड़। सहजन का पेड़ आपने सुना होगा। एक्चुअली मेरी नानी जो थी ग्वालियर में, वो बनाती थी इसकी फलियाँ। जब मैं छोटा सा था तो वहाँ पे इसे कहा जाता था सहजना की फली। तो मैंने तब इन फलियों को खाया था, सब्जी काफ़ी अच्छी लगती थी। एक्चुअली इनको ऐसे तोड़ के नहीं खाया जाता, उस फलियों को ऐसे चूस के खाया जाता था, जो कि काफ़ी ऑकवर्ड था, बट स्टिल उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा हुआ करता था। और नानी तब कहती थी कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो जी, मेरी नानी भी बहुत अच्छी जानकार थी, एक एग्रीप्रेन्योर थी। मैं मजाक कर रहा हूँ, वो बस एक प्यारी सी नानी थी जो बस अपने नातियों का ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानती थी। तो ये सब छोड़िए, अब बात करते हैं हमारे मोरिंगा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री विद करण चैनल पे। तो आज हम जानेंगे कि मोरिंगा कैसे किसान के लिए गेम चेंजर हो सकता है, कैसे लोगों ने इससे मुनाफा कमाया है, कैसे इसकी खेती आप शुरू कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी सवाल, इसमें कमाई कितनी है। आज भी भारत में किसान जो है वो गेहूं और धान की फसल में फंसा हुआ है, जिसमें कि मेहनत ज़्यादा, मुनाफा कम, पानी की किल्लत और बढ़ती लागत, इन सारी चीज़ों से परेशान हमेशा रहता है। और मार्केट में दाम का तो भाई कोई भरोसा ही नहीं, कब ऊपर चला जाए कब बिल्कुल नीचे, और ज़्यादातर नीचे ही जाता है। ऐसे में किसानों को चाहिए एक ऐसी फसल जो कम पानी में भी उग जाए, सालों तक लगातार उत्पादन दे, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ राष्ट्रीय नहीं, इसकी अंतर्राष्ट्रीय भी डिमांड हो। और ये सारी खूबियां मिलती हैं हमको मोरिंगा में। मोरिंगा मतलब सहजन का पेड़। अब ये समझते हैं कि मोरिंगा को गेम चेंजर मैंने क्यों कहा है। तो बात करता हूँ मैं मोरिंगा के पोषण तत्वों की। मोरिंगा की पत्तियों में दूध से ज्यादा कैल्शियम, संतरे से ज्यादा विटामिन सी, गाजर से ज्यादा विटामिन ए, और दाल से ज्यादा प्रोटीन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मोरिंगा में ये सारी पोषण तत्व हैं। आप इसे बच्चों को दें या बूढ़ों को या जवानों को, ये सबको बहुत ज़्यादा मदद करता है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसका सिर्फ फल नहीं, बल्कि पत्तियाँ, छाल, जड़, बीज, सारी चीज़ें काम आती हैं। पत्तियों से सब्जी या फिर आप प्रोसेस करके इसका पाउडर भी बना सकते हैं, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड में है। दूसरा, फलियाँ, जिनकी सब्जी भी बनाई जा सकती है और इन्हें प्रोसेस करके भी बेचा जा सकता है। इसका बीज तेल के लिए भी उपयोग में आता है, और पानी को शुद्ध करने के लिए भी। इसकी जड़ और छाल से आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती हैं। तो देखिए, इसके पेड़ के हर एक कण में खूबी है। बात करें अगर इसकी अंतर्राष्ट्रीय डिमांड की, तो अमेरिका, यूएई एंड यूरोप में मोरिंगा के पाउडर और ऑयल की जो डिमांड है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में मोरिंगा पाउडर की कीमत 200 से 400 रुपए किलो तक भी होती है। ये चीज़ आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मोरिंगा का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो भारत में सबसे ज़्यादा होता है। ग्लोबली, पूरे दुनिया में भारत मोरिंगा का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है और इस मोरिंगा की फील्ड में डोमिनेट करता है। और कहा जाता है कि मोरिंगा की जो पत्तियां हैं वो 80% भारत से ही मिलती हैं। मतलब आप जान लीजिए कि 80% जो प्रोडक्शन है मोरिंगा का, वो सिर्फ भारत करके दे रहा है। इसका कारण ये है कि जो भारत का जो हमारा मौसम है वो अति लाभदायक है इस मोरिंगा की फसल के लिए। मोरिंगा में आपको कम लागत और ज़्यादा मुनाफा इस तरीके से है कि इस पेड़ को सिर्फ एक बार लगाया जाता है और ये 7 से
8 साल तक आपको फसल देता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये पेड़ बहुत कम पानी मांगता है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें कीट और किसी भी तरह के रोग बहुत कम लगते हैं। मोरिंगा गर्म और शुष्क इलाकों के लिए बेस्ट साबित होता है। और केवल इतना ही नहीं, मोरिंगा भारत के किसी भी राज्य में उगाया जा सकता है, बस थोड़ा सा ऊपर वाले ठंडे इलाकों को छोड़ के। मोरिंगा के लिए रेतीली और दोमट मिट्टी सबसे बेहतर मानी गई है। इसका पीएच लगभग 6.5 से 7 तक होना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात आपकी सॉइल न्यूट्रल होनी चाहिए। मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को पीएच वगैरह चेक कराने को कहा था, सॉइल टेस्टिंग कराने को कहा था आपने खेतों की। आप में से कितने लोगों ने वो चीज़ करवाई है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और जिन लोगों ने नहीं करवाई है, मुझे आप लोगों से बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने में, क्योंकि आप लोग यूज़ उस चीज़ का नहीं कर रहे हैं। और मैं बताता हूँ कि इन चीज़ों का प्लीज़ यूज़ करिए, ये चीज़ें आपको ज़्यादा ही मुनाफा देंगी, कभी भी नुकसान नहीं करेंगी। मोरिंगा को हम बीज से भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। पौधे की दूरी 2.5 इंटू 2.5 मीटर हमें रखनी है, ताकि जब पौधा बड़ा हो तो वो एक दूसरे से ना टकराएं और सनलाइट पूरे उस पे पौधे पे आ सके। 1 एकड़ में कम से कम 1500-1600 पौधे लग सकते हैं। करूं बात अगर मैं सिंचाई की, तो मोरिंगा में सिर्फ शुरू में थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है, उसके बाद बहुत कम इरिगेशन इसको ज़रूरत पड़ती है। खाद में आप इसमें गोबर की खाद भी डाल सकते हैं और कुछ मात्रा में एनपीके भी। करूं बात अगर मैं रोगों की, तो इसमें बहुत कम रोग लगते हैं, मतलब बहुत कम चांस है कि किसी भी टाइप का कीट या रोग इसमें लगेगा। बाकी अगर लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। करूं बात अगर मैं इसकी कटाई की, तो हमें 6 से 8 महीने में फलियां मिलने लगती हैं, लेकिन जो इसकी पत्तियां हैं वो हमें 2 से 3 महीने में ही मिल जाती हैं, जो कि हमारा वन ऑफ द मेन प्रोडक्ट है, इसकी पत्तियां। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है सबसे ज़्यादा, वो इसकी पत्तियों के पाउडर की है। इसके उदाहरण कई सारे मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किसने मोरिंगा से कितना मुनाफा कमाया, तो आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि कमाई कितनी होगी भाई, बिकॉज वही हमारे किसान भाइयों के लिए और ऑब्वियस सी बात है सबके लिए सबसे ज़रूरी है कि इसमें मुनाफा कितना होने वाला है। तो बात करूं अगर 1 एकड़ की, तो इसका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगने वाला है वो हमें 25,000 से 30,000 तक का लगने वाला है, डीजल वगैरह मशीन वगैरह जितना भी खर्चा होता है उसको मिला के। करूँ बात अगर मैं उत्पादन की, तो पत्तियाँ आपको 1 एकड़ में 25 से 30 कुंटल सालाना मिल जाएंगी। फलियां 80 से 100 कुंटल 1 एकड़ में आपको मिल जाएगा। और रही बात बीज की, तो 8 से 10 कुंटल बीज भी मिल सकता है। करूँ बात अगर मैं इसकी कीमत की कि ये मार्केट में कितनी कीमत में बिकेगा, तो पत्तियों को सुखाकर अगर आप उसका पाउडर बना के बेचते हैं तो वो 200 से 400 रुपए किलो तक भी बिक सकता है। और अगर रही बात इंटरनेशनल मार्केट की, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके किसी कंपनी से बात करके उसमें इसको देते हैं और एक्सपोर्ट करवाते हैं, तो आपको इससे भी ज़्यादा उसकी कीमत मिल सकती है। फलियों की कीमत 20 से 30 रुपए किलो है, जो कि आपको लोकल मार्केट में ही मिल जाएगी। कुल मिलाकर बात ये है कि किसान 1 एकड़ से 1 साल में मोरिंगा के ज़रिए 4 से 8 लाख तक भी कमा सकता है। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 1 एकड़ से 8 लाख तक कमाई हो सकती है मोरिंगा के ज़रिए। जैसे कि उदाहरण में मैं आपको बताना चाहता हूँ कई सारे नाम, जिनमें से एक नाम मैं आपको बताऊँगा कि आप गूगल भी करिएगा। हरियाणा के एक कपल ने 8 लाख पर एकड़ भी कमाया है मोरिंगा पाउडर बेच के। एक इंजीनियर ने अपनी नौकरी छोड़ के, मध्य प्रदेश का इंजीनियर था, उसने मोरिंगा की खेती स्टार्ट की और वो सालाना 6 लाख 1 एकड़ से कमाता है मोरिंगा के ज़रिए। एक किसान तमिलनाडु का 40,000 हर महीना कमाता है मोरिंगा की पत्तियों को एक्सपोर्ट कंपनीज में बेच के। एक किसान जो कि सोलापुर से है, उसने 54 लाख तक कमाए हैं अपने खेत में मोरिंगा की फसल करके। एक पब्लिकेशन से पता चला है कि एक फार्मर जो कि आंध्र प्रदेश से है, वो 3.5 लाख तक सालाना कमाता है 1 एकड़ से मोरिंगा की फसल करके। जी, 3.5 लाख कोई कम प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ वो डायरेक्टली मार्केट में बेच रहा है, ना कि उसे प्रोसेस करके। अगर आप इस फसल को प्रोसेस करके बेचते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। तो चलिए, हो गए बहुत सारे उदाहरण आपको प्रोत्साहन देने के लिए। अब बात करते हैं कि हम कब तक आखिर गेहूं और धान में फंसे रहेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको मेरे ख्याल से
किसान को खेती से नफ़रत करवाती जा रही हैं बिकॉज़ इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, लागत बहुत ज़्यादा लगती है, पर मुनाफा बिल्कुल ना बराबर होता है। हम धान कर करके हमारी ज़मीन का पानी ख़त्म करते जा रहे हैं, जबकि चाइना जिसके पास इतनी सारी ज़मीन है वो चावल भारत से ख़रीदता है। क्यों? क्योंकि उसे पानी की कीमत पता है। वो कभी पानी उगाता ही नहीं है, क्योंकि 1 किलो चावल उगाने के लिए भी आप सोच नहीं सकते कितना पानी लग जाता है। तो वो भारत से उसी चावल को सस्ते दामों में ख़रीद लेता है। क्यों? क्योंकि भारत का किसान गेहूं और धान को ही उगाता है सबसे ज़्यादा। हाँ, हम चावल के प्रोडक्शन में लीड करते हैं पूरी दुनिया में। तो कृपया करके अपनी पारंपरिक खेती को छोड़ के मोरिंगा जैसी फसलों को चुनिए। इसमें आपकी लागत कम लगेगी, मुनाफा ज़्यादा होगा, आपकी इससे आमदनी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात, इसमें कम पानी लग रहा है और रोग तो नामात्र लग रहे हैं। और सच कहूँ तो भारत की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, उसमें भारत के किसान का बहुत बड़ा योगदान है। तो कृपया करके अपनी सोच बदलिए और अपनी फसल भी बदलिए, तभी आपका विकास निश्चित है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी मोरिंगा की खेती करना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको पूरा डिटेल्ड इसके बारे में बताऊंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एग्री विद करण इफ़ यू आर एग्री विद करण। नमस्कार।